हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल। 9th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज है चैप्टर 1 और डे 1 भी है आज ही। आज चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, नंबर है शुरुआत में, तो इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करी है एनसीईआरटी की। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप, कॉपीराइट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में? इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर ऑन इट। ठीक है, मतलब आपने अपनी पिछली क्लासेस में, मतलब जो आपसे 8th 7th 6th, ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ा था? आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था और उसमें हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो नंबर लाइन क्या होती है सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं गूगल पर। ये मैंने सर्च मान रखा है नंबर लाइन डेफिनेशन। अब इसमें क्या लिखा है? अ लाइन ऑन विच नंबर्स आर मार्क्ड एट इंटरवल यूज्ड टू इलस्ट्रेट सिंपल न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। ठीक है, एक नंबर लाइन होती है जिसमें नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच कोई इंटरवल होता है। जैसे आप इस नंबर लाइन को एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 और 3 के बीच 1 इंटरवल, इसके बीच भी 1 इंटरवल। एज्यूम कीजिए ये आपके जो अपॉन वाले नंबर है, रैशनल नंबर, ये अभी है नहीं। 0 और माइनस के बीच 1 इंटरवल। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली कि यहाँ पे इंटरवल क्या है आपका? 1। अब ये 1 क्या हो सकता है? 1 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप नंबर लाइन में लेफ़्ट से राइट मूव करते हो, मतलब इधर से आप इधर को जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो? इंक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो इंक्रीमेंट कर रहे हो आप। अगर आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो तो आप डिक्रीमेंट हो रहे हो। ठीक है, और डिक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो ऑन वॉकिंग अलोंग दिस नंबर लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। एज फार एज योर आई कैन सी देयर आर नंबर्स नंबर्स नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब अगर आप 0 पे खड़े हो और आप चलते जा रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, तो आपको क्या नंबर ही नंबर मिलेंगे। अब कौन कौन से नंबर है देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला नंबर आता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या आता है आपका? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का आपका सबसे पहला लेटर क्या है? स्मॉल, मतलब एन है। हम इसे किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होता है इसको देखते हैं ज़रा। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर आते 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 चलता रहता है। और कहाँ तक चलता है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं हम इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी होता क्या है? इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो कि बाउंडलेस है, एंडलेस है, काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है, इन्फिनिटी बाउंडलेस, एंडलेस, काफ़ी लार्ज नंबर है। ठीक है, पर पता नहीं कितना लार्ज है, काफ़ी लार्ज है पर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। तो आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को देखो गौर से। अब देखो इसमें किस नंबर की मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है इसमें, कौन सा नंबर इसमें मिसिंग है, किस नंबर की कमी है इसमें। गौर से देखो, वीडियो पॉज करो एक बार के लिए। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। अब इस इमेज को देखो, ये लड़की क्या कर रही है? इसने अपने हाथ से 0 पकड़ा और नीचे फेंक दिया। मतलब आप देख सकते हो इधर 0 की कमी है। तो अगर आप 0 लगा दो यहाँ पर, तो ये आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? होल नंबर। होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? सिंबल W से, कैपिटल W से। तो आपके 2 नंबर हो गए आपके। पहला होता है नेचुरल नंबर्स, दूसरा होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में आपका 0 भी इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में आपका 0 नहीं होता इंक्लूड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो डिफरेंस क्या हुआ? होल नंबर और नेचुरल नंबर में केवल 0 का डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब इसको गौर से देखो, अब इसमें और कमी है कुछ। वीडियो पॉज करो और कमी बताओ मुझे। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज करके कमी खोजने की कोशिश करी होगी। अब देखो यहाँ पे गौर से देखो, ये सारे पॉजिटिव है, ये सारे क्या है? पॉजिटिव है। अब भाई नेगेटिव भी तो होने चाहिए। ये सारे क्या हो गए आपके? पॉजिटिव। हमें तो नेगेटिव भी होने चाहिए। ठीक है,
तो नेगेटिव अगर आप इसमें मिला दो, मतलब ऐसे कुछ बना दो, माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये, तो ये आपका हो जाता है इंटीजर्स। ठीक है, ज़ीरो से जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है ये सारे होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ज़ीरो से इस तरफ होते हैं उन सबको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये सारे आपके इंटीजर हुए। अब इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, ये आपका इंटीजर हो गया। अब इंटीजर को सिंबल कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट किया क्योंकि उसका स्टार्टिंग में जो लेटर है वो N है। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में जो आपका लेटर है वो W है। लेकिन इंटीजर को कैपिटल I से डिनोट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि जो Z है इसका मतलब होता है, Z एक जर्मन वर्ड से आया जिसे हम बोलते हैं ज़ैलन। ठीक है, ज़ैलन का मतलब होता है टू काउंट। ठीक है, मतलब गिनना। ठीक है, अब देखो अगर आप कभी गिनती करते हो अपनी लाइफ में आसपास की किसी भी चीज़ों में, तो आप 0, 1, 2, 3 ऐसे काउंटिंग कर सकते हो ना। 0 आप क्या ऐसे करते हो? 0, 1/2, 0.1, 0.2 ऐसे तो नहीं करते ना। आप कैसे काउंटिंग करते हो? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो जो इसमें आप नेगेटिव काउंटिंग भी कर सकते हो, पॉजिटिव काउंटिंग भी कर सकते हो, कुल मिला के काउंटिंग कर सकते हो। तो ज़ैलन वर्ड था जर्मन, जेड वर्ड मिल गया आपको। ठीक है, तो जेड इसलिए इसे जेड से रिप्रेजेंट करते होंगे, कंफर्म नहीं है लेकिन करते होंगे। और ऐसा भी कारण हो सकता है, क्या पता ऐसे किसी जर्मन मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया हो या उसने खोजा हो इस वर्ड इन इंटीजर्स को। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, इसलिए भी हो सकता है कारण। तो अब आगे देखते हैं। तो आपको पता चल गया क्या हो गए ये सारे। हमने कौन कौन से देख लिए? हमने देख लिया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ठीक है, अब और कौन कौन से नंबर होते हैं फटाफट से देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे रैशनल नंबर्स आता है। अब कौन सा नंबर आएगा? रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब R को आप रैशनल नंबर कह सकते हो अगर R को आप ऐसे लिख सको, P upon Q के रूप में लिख दो, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। जहाँ पर आपका Q है आपका 0 नहीं होना चाहिए, Y। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया इन्होंने, Y, ये देख रहे हैं, ये देख छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा क्यों। सबसे पहले आई होप आप समझ गए होंगे रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर होता है जिसे हम P upon Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। और हाँ, ये P और Q क्या है? यहाँ पे P और Q आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये जो P और Q आपके क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, अब इंटीजर्स मैंने आपको बताया पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, साथ में ज़ीरो भी है। ठीक है, नेगेटिव भी है और ज़ीरो भी है। इसका मतलब आपका P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं है, कंडीशन है। ठीक है, P को आप 0 रख सकते हो, बाकी नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो, P को, Q को भी नेगेटिव रख सकते हो, और P को पॉजिटिव भी रख सकते हो, Q को पॉजिटिव भी रख सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं, पहले इसी में लिखा हुआ देख लेते हैं। चलो अपनी ओर से ले लेते हैं। मैंने लिखा 1/2, तो ये आपका साफ पता चल गया ये क्या हो गया आपका? रैशनल नंबर। ठीक है, मैंने लिखा 3/4। आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो। अब देखो एक और बात समझ लो, अब मैंने लिखा यहाँ पे 3, क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है? आप देख के बताओ, वीडियो पॉज करो और सोचो और बताओ। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज करके सोचा होगा। ठीक है, अब देखो क्यों नहीं है इसका कारण समझो। रैशनल नंबर है क्यों है इसका कारण समझो। ठीक है, अब देखो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं भाई, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, 3/1 का मतलब क्या होता है? यही तो होता है 3/1 का मतलब, 1 3 डिवाइड। ठीक है, आपस में क्या हो रहा है? डिवाइड। 1 से आप 3 को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, मतलब आपका जो 3/1 है वो आपका इज इक्वल टू क्या होगा? 3। और हमने अभी पढ़ा कि रैशनल नंबर में केवल ये नीचे का क्या होता है? Q होता है, और ये ऊपर का क्या होता है? P होता है। ये 0 नहीं होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। अभी आपको इस बात का भी प्रूफ दूंगा। ठीक है,
तो आप बस इतना याद रखना कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी इन्फिनिटी और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे -25 भी लिखूँ तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर बनता है। साथ में रैशनल नंबर के साथ में और क्या है, ये एक इंटीजर भी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम उस बात पे आते हैं कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्यों, ठीक है। ये देखो, मैंने P/Q में एक नंबर रखा, मैंने लिखा 4/0, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जानते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान से देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने 4 लिया, मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, मुझे क्या मिला, 2, ठीक है। मैंने 4 लिया, इसे मैंने 1 से डिवाइड किया, मुझे क्या मिला, 4। आप देख रहे हो, ये डिनोमिनेटर है। जब हम डिनोमिनेटर को छोटा कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो बढ़ा जा रहा है ना, बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 0 कर दूंगा तो इसका मतलब मुझे कुछ बड़ा ही मिलेगा, ठीक है, कुछ बड़ा ही मिलेगा। अब क्या बड़ा मिलेगा, 0 तो खुद है ही नहीं कुछ भी, तो कुछ बड़ा ही नंबर मिलने वाला है। तो इसका मतलब हम क्या है, मानते हैं इसे इन्फिनिटी। तो अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी आपका रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी एक कंसेप्ट है, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो कि एंडलेस, बाउंडलेस है, बहुत ही बड़ा, वेरी लार्ज नंबर है। अब कितना लार्ज है ये भी नहीं पता, ठीक है। आपको ज़्यादा डीप में घुसने की कोशिश नहीं करनी है इसमें, ठीक है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में आप और सीखते जाओगे धीरे धीरे। बस आपको इतना पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। क्यों 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो जो नंबर है वो काफ़ी लार्ज हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी आपका क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब और कुछ बताने का है इसमें, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। -25/1 लिख देंगे। जैसे हम -25 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है। और ये आपके रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। एक और लाइन पढ़नी है बस थोड़ी सी, इसको देखते हैं। When we say that P/Q is a rational number, or when we represent P/Q on number line, we assume that Q not equal to 0. हम जब P/Q एक रैशनल नंबर, अगर देखो कोई नंबर है तो हम उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपकी नंबर लाइन मान लो, ठीक है, एज्यूम कर लो ये नंबर लाइन है। हम किसी भी रैशनल नंबर को इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, P/Q के रूप में है कोई नंबर, तो क्यों आपका 0 को इक्वल नहीं है, हमने यही एज्यूम किया है ना अभी तक। अब एक और बात बोलनी है इसने, एक और बात बोलिए, P/Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब P और Q को प्राइम है। एक और बात, बढ़िया सी बात बोल दी इसने, अब हो गया आपका काम। इसका मतलब P और Q आपके कॉमन फैक्टर नहीं रखते। समझ लेते हैं इस बात को भी, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं रखते, उसको सीन समझते पहले। ये मैंने नंबर लिए कुछ, मैंने लिया यहाँ पे ये नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया ये नंबर्स, ठीक है। अब इनको गौर से देखते, ठीक है। अब को प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, को प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए, अभी वो डिस्कशन नहीं करेंगे हम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो को प्राइम नंबर होते हैं आपके, अरे कहाँ गया, यहाँ पे थे, ठीक है। तो देखते हैं हम इसे। अब देखो, जब मैं इसके फैक्टर करता हूँ, फैक्टर क्या होता है, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। फैक्टर होता है हम उस नंबर को कितने से डिवाइड कर सकते हैं, इतना समझ लो बस, इसी से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। किस किस से हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। हम 2 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, हम पहला 1 से कर सकते हैं और दूसरा 2 से कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड। और कोई नंबर है नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 5 की बात करें, 5 को भी हम 1 से कर सकते हैं और 5 से कर सकते हैं, और कोई नंबर है ही नहीं। तो आप देख रहे हो कहाँ पे पहुँच जा रहा है बार बार, कहाँ गया। आप इसे गौर से देख सकते हो, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, केवल 1 निकल के आ रहा है कॉमन फैक्टर। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। केवल सिंगल नंबर नहीं है, ये नंबर का पेयर है, मतलब 2 और 5
आपस में क्या हो गए, को प्राइम हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे। ये नंबर पेयर है, सिंगल नंबर की बात नहीं हो रही है। अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो सिंगल नंबर को लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्राइम नंबर ले रहा है, 2 प्राइम नंबर है आपका, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, ठीक है, आगे और है, ठीक है, वो बात में देखेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट इधर देख लो। अब देखो 6 और 4 लिखा मैंने। 6 के अगर हम देखें कि 6 किस किस से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, पहला 1 से हो जाएगा, दूसरा 2 से हो जाएगा, 2 3 जा, तीसरा 3 से हो जाएगा, 3 2 जा, और फिर 6 से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 6 1 जा। ऐसे ही 4 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से निकल रहे हैं, 1 और 2 निकल रहे हैं, ठीक है। अगर ये खाली 1 निकलता तो इसे हम को प्राइम कह सकते थे, ठीक है। तो अब ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें एक और निकल गया। केवल अगर 1 कॉमन फैक्टर है तो को प्राइम है, नहीं तो नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मतलब जो P अपॉन Q है आपके, P एंड Q आपस में क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, को प्राइम, ठीक है। लिख लेते हैं फटाफट से इस फंडे को। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी के आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ था, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। इसमें देखो, ऑन द नंबर लाइन अमंग द infinitely many fraction equivalent to 1/2 we will choose 1/2 to represent all of them, ठीक है। इसको छोड़ो, ठीक है, ये नहीं समझना हमें अभी, ये काम की बात नहीं थी। काम की बात देखो, एक और बात बताना चाह रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल में समझ जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं बस ये बताना चाह रहा था, जैसे कोई नंबर है 1 और 2, तो इनके बीच आपको काफ़ी सारे आपको रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं। और वो रैशनल नंबर कैसे मिलते हैं, इक्विवेलेंट टू 1/2 करके, ठीक है। 1/2 के इक्विवेलेंट करके हमें इनफाइनाइटली काफ़ी नंबर्स मिल सकते हैं। अभी आपको आगे समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू और फॉल्स वाला एग्जांपल है, ठीक है। एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर में आपका 0 आता है और नेचुरल नंबर में आपका 0 नहीं आता, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, वीडियो पॉज कर लो बीच में और आंसर खोजने की कोशिश करो अपने दिमाग से, ठीक है। खैर ये तो यहीं पे लिखा हुआ है, ये है ट्रू। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंटीजर है, कोई भी इंटीजर लिया मैंने, जैसे -3 लिया, अगर मैं उसके अपॉन में 1 लगा दूँ तो वो रैशनल बन गया, अपना काम बन गया। अभी आपको ऊपर बताया था ना मैंने, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, नहीं। अगर रैशनल, सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते, नहीं। ऐसा क्यों, मैं कोई सा भी रैशनल नंबर ले लूँ, 2/9 ले लूँ, ठीक है, ये रैशनल नंबर हो गया, इंटीजर है, नहीं। इंटीजर तो काउंटिंग में आता है ना आपका, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आता है मेन पे, ठीक है। अभी देखो लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब 1 and 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब नंबर कौन कौन से हो गए, 1 and 2। अभी मैंने आपको ऊपर बताने की कोशिश की थी कि ये जो 1 and 2 है, इनके बीच आपको इनफाइनाइट, काफ़ी सारे, मतलब बहुत ही ज़्यादा रैशनल नंबर मिल जाएंगे। इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, हमें तो केवल 5 चाहिए, कितना चाहिए, इसे देख लो, 5 निकालेंगे हम। अब कैसे निकालते हैं, इसे हम डायरेक्ट उस पर सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने नोट्स, इसे फटाफट से लिखते हैं इसमें हम। तो हमें किस किस के बीच निकालना था, 1 and 2 के बीच निकालना था, ठीक है। तो तरीका नंबर 1 है, सबसे पहला जो आपका मेथड 1 है आपका, वो क्या कहता है, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। पहला तरीका मतलब आपस में ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको ये पहला रैशनल नंबर मिल गया, नहीं मिल गया, P/Q के रूप में है, ये देख लो, है नहीं P/Q के रूप में, इसे गौर से देखो ना, तो आपको पहला मिल गया। अब क्या करना है, ये जो 3/2 है, दूसरा रैशनल नंबर खोजेंगे अब हम। इस 3/2 को इधर ले आओ, ठीक है। 3/2 प्लस में आप कर दो, ये वाला नंबर कर दो 2 को, ठीक है। फिर से अपॉन में 2 कर दो। ऐसे समझो कि ये है आपके पास एक लाइन, ठीक है। यहाँ पे था आपका 1 और यहाँ पे था आपका 2, ठीक है। ये इन्होंने घेर लिया, 1 and 2 ने इस लाइन को घेर लिया। अब देखो जब आपने इसको ऐड किया और हाफ किया तो मतलब आप सीधा बीच में आओगे कहीं, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 3/2, ठीक है। अब जब 3/2 और इसको ऐड करोगे तो मतलब आप इसके बीचों बीच आओगे, यहाँ पे कहीं आओगे, नहीं आओगे, और उसको 2 से डिवाइड करके, ऐसे नहीं, ठीक है। अब जैसे हम इसको ऐड करेंगे, अब कैसे ऐड करते हैं आप सीख लो।
आई होप आपको आता हो तो थोड़ा स्किप कर सकते हो वीडियो, नहीं तो मैं तो पूरा डिटेल में बताऊँगा। ऐड कैसे करना है, देखो ये आपका 3/2, इसे हम 2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया किसी भी इंटीजर को हम रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया अपॉन में आपका 2। अब इसे ऐड कैसे करना है, ऐड करने का सिंपल तरीका, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। अब ये जो इसकी इससे कर दो 3 1 जा 3 प्लस में, और अपॉन में क्या कर दो 2। ये अपॉन में 2 का देखो, अब ऐसे समझो, मैंने आपको कहा 7/2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो होगा 7 मल्टीप्लाई 1/2, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, इस पूरे का मतलब हो जाएगा आपका 3 + 4/2 मल्टीप्लाई 1/2। आई होप आप समझ गए होंगे क्यों लिखा मैंने ऐसा। अभी मैंने आपको बताया 7/2 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि 7 1 जा 7 हो जाएगा और ये अपॉन में 2 हो जाएगा तो 7/2। ऐसे ही इस नंबर के अपॉन में 2 है, मतलब मल्टीप्लाई में 1/2 लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा 7 नीचे 2, तो ये क्या हो गया आपका 7/4। ये आपको दूसरा एक और रैशनल नंबर मिल गया। अब ये 7/4 कहाँ होगा, 3/2 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच 7/4, ठीक है। एक और रैशनल नंबर मिल गया, आपको इनफाइनाइट मिलेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप इन दोनों के बीच रैशनल नंबर निकाल लो, या इन दोनों के बीच एक और निकाल लो, या इन दोनों के बीच निकाल लो, आपकी इच्छा है। आपको ऐड करना है और आपस में वो ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर देना। जैसे अब हम इन दोनों को ले लेते हैं एक टाइम के लिए, ठीक है। तो थर्ड रैशनल नंबर देखते हैं, हमने लिया 7/4 + 2/2, या अब हम इसे लिख सकते हैं 7/4 + 2 ब्रैकेट लगा देंगे, मल्टीप्लाई में 1/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया अभी, 2 के अपॉन में 1 रख सकते हैं और मल्टीप्लाई में 1/2 कर सकते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, आपको 4 मिल गया, फिर क्रॉस कर दो, मतलब 7 1 जा 7 + 4 2 जा 8 इक्वल टू नहीं, मल्टीप्लाई लगेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1/2 यहाँ से मिला, ये हो जाएगा 7 और 8 15/4 मल्टीप्लाई 1/2, ये मिल गया आपको 15/8। ये आपका थर्ड रैशनल नंबर हो गया। ये थर्ड आपको कहाँ मिला, ये आपको यहाँ पे मिल गया, इसके और इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या मिला आपको 15/8। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा आपका, नेक्स्ट होगा वही ले लेते हैं इसको हम, फोर्थ वाला रैशनल है अब हमारा, ठीक है, फोर्थ है ना। अब हम ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, 3/2 और 1 को ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा उस साइड का भी हो गया, इस साइड बैलेंस कर लेते हैं ना बराबर। 2 इसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे हम, +1 मल्टीप्लाई 1/2। अभी आपको बताया मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम 7/2 लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये वही बात हुई है भी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 3/2 + 1/1 कर सकते हैं और मल्टीप्लाई में 1/2 है आपका। अब देखो सीधा इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, ये 2 डिनोमिनेटर बन जाएगा, क्रॉस मोड लगा दो, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2, ये हो गया आपका 5/2 2 जा 4। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे निकला। तो 5/4 कहाँ है आपका, 5/4 है इसके और इसके बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पर 5/4, ठीक है। अब एक और रह गया फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है। फिफ्थ फ्रैक्शन काफ़ी बड़ा हो गया ये, ठीक है। 5/4 और 1 के बीच निकाल लेते हैं, +1 वही डिवाइड बाय 2, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 5/4 + 1/1 मल्टीप्लाई 1/2, इन ब्रैकेट है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से आपका कैसे होगा काम, इजी से हो जाएगा, 4 की 4 डिनोमीटर की डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करके नया डिनोमिनेटर जो कि आपका 4 होगा, फिर क्रॉस 5 1 जा 5 4 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। ये हो गया आपका 9/4 मल्टीप्लाई 1/2 9/8। तो आपको एक और फ्रैक्शन मिल गया जो कि रैशनल नंबर मिल गया, जो कि इसके और इसके बिल्कुल बीचों बीच था,
होता है आपका 9/8। ठीक है, तो आपके 5 फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स हो चुके हैं। कौन कौन से हो गए? पहला हमने ये निकाला था नंबर 1, ये नंबर 2 निकाला था, ये नंबर 3 निकाला था, ये नंबर निकाला, ये था 4 ये निकाला था, 5 ये निकाला था। ठीक है, ये तो मैंने आपको तरीका निकालने का सिखाया है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो आपको कुछ और फ्रैक्शन मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये वाला आंसर गलत है, ये तरीका है। ठीक है, उन्हें निकालने का। मैंने आपको क्या बताया कि 2 नंबर के बीच इनफाइनाइट, बहुत सारे, अनंत, बहुत ज़्यादा, वही बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप निकालते जाओ, थक जाओगे। ठीक है, अब मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आप निकालते जाओगे तो थक जाओगे। आई होप आप समझ गए होंगे इसे। ठीक है, तो वापस चलते हैं बुक पर। तो 2 वे थे। पहला वे मैंने आपको समझा दिया, ये देख सकते हो आप। इनके थोड़े डिफरेंट आंसर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, मैंने आपको बता दिया तरीका सेम होता है। ठीक है, पहला ये था। अब दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका भी ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, आ जाओ वहीं चलते हैं वापस। ठीक है, इसे मिटाते नहीं, यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, तो बात हो रही थी 1 और 2 की, इनके बीच हमें रैशनल नंबर निकालने थे। पहला मेथड काफ़ी लेंदी था, वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, वो लेंदी मेथड था, कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। आपको केवल समझना है भाई, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझना होता है। ठीक है, तो सेकंड मेथड है जो आपका, वो क्या कहता है कि कितने फ्रैक्शन रेशनल नंबर निकालने हैं आपको। ठीक है, आपको 5 बोला, कोई दिक्कत नहीं। 5 में 1 ऐड करो। सबसे पहले 5 में क्या करो? 1 ऐड करो। आपको क्या मिलेगा? 6। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? 6। अब देखो कि 6 से आप 1 कैसे बना सकते हो? ऐसे बना सकते हो ना, 6/6 = 1 बना सकते हो। हाँ या ना बोलो, बना सकते हो ना, आराम से बना सकते हो। ऐसे ही 2 कैसे बना सकते हो? 12/6 करके आप 2 बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये आपको मिल गया ऐसे, बस आपका काम हो गया। अगर मान लो 5 नहीं होता, यहाँ पे क्या होता? मान लो यहाँ पे 6 होता, तो कुछ नहीं भाई, 6 में 1 ऐड करो, 7। क्या मिल गया आपको? 7 हो गया ना। अब यहाँ पे 7 बना दो। इसे 7 कैसे बना सकते हो? इसे 7 आसानी से बना सकते हो। कैसे? 7/7 = 1। ठीक है, और ये वाला आपको हो जाएगा 14/7 = 2। ठीक है, आई होप आप समझ गए ना। 6 को हमने 7 कर दिया और कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो हमने क्या किया इस तरीके में? इस तरीके में हमने सबसे पहला स्टेप था हमारा, हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, उसमें हमने 1 ऐड किया। हमें 5 निकालने थे, 5 में 1 ऐड किया, 6 हो गया। अब ये जो 1 है, इसको हमने 6 से ऐसा करके 1 बना दिया, 6 से डिवाइड करा, 6 को ही और 1 बना दिया। समझ रहे हो? मतलब हमें 1 चाहिए था और एक 6 है, उसकी सहायता से 1 चाहिए था। हमें 2 चाहिए था, लेकिन 6 की सहायता से, हेल्प से 6 की। तो आपको क्या कौन कौन से मिल गया? मतलब 6/6 मिल गया और 12/6 मिल गया। अब आपको इनके बीच क्या निकालना है? केवल 5 रैशनल नंबर। अरे ये तो बहुत आसान मेथड है। अब देखो, डिनोमिनेटर तो 6 रहेगा। ठीक है, देखो सबसे आसान मेथड था ये वाला। ठीक है, अब देखो ये क्या था? 6। इसे आप क्या लिख सकते थे? 1। ठीक है, अब देखो 6 के बाद क्या था? 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसे आप क्या लिख सकते थे? 2। ठीक है, तो मिल गए, नहीं मिल गए? 5 रैशनल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सबसे आसान मेथड था। आई होप आप समझ गए होंगे इस मेथड को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। इसका मतलब देयर काफ़ी ज़्यादा, इन्फाइनाइटली काफ़ी सारे रैशनल नंबर होंगे। अगर मैं बीच में फ्रैक्शन बोल देता हूँ, आप उसे रैशनल नंबर ही समझना। ठीक है, 2 रैशनल नंबर किन्हीं 2 गिवन रैशनल नंबर के बीच। ठीक है, 2 रैशनल नंबर के बीच आपके काफ़ी सारे इन्फाइनाइटली रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 1 और 2 थे, ये भी आपके क्या थे? रैशनल नंबर ही थे, क्योंकि मैंने आपको बताया 1/1 हो सकता है, ये 2/1 हो सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मेन बात पर। ठीक है, तो एक और बात पढ़ लेते थोड़ा सा। लेट अस टेक अ लुक एट नंबर लाइन अगेन। हैव यू पिक्ड अप ऑल द नंबर्स? ठीक है, हमने नंबर लाइन पर घूमा अभी तक। हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। क्या आपको लगता है और कोई नंबर्स बचे हुए हैं? ठीक है,
नॉट येट द फैक्ट इज देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी मोर नंबर्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। अभी नहीं, अभी हमारा सफ़र है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काफ़ी सारे नंबर्स हैं इस नंबर लाइन में, और नंबर खोद के निकालने हैं अभी हमें, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, देयर आर गैप्स इन बिटवीन द प्लेसेस ऑफ नंबर्स यू पिक्ड अप। अब आपने जो 2 नंबर है उनके बीच जो गैप है उसको तो फिल करना ही पड़ेगा ना, मतलब उस जो गैप है उसमें काफ़ी सारे नंबर्स हैं आपके, ठीक है। तो अब हमने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन बचा कि ऐसे कौन से नंबर है जो हमसे जो नंबर लाइन थे उस पर छूट गए और उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम उन्हें कैसे पहचानेंगे और कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे, रैशनल नंबर की मदद से, ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अब नेक्स्ट डे में हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम इरेशनल नंबर की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।